हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। ठंड भी काफ़ी हो गई है तो आराम से रजाई में घुस के पढ़ना शुरू कर दो, है ना। क्योंकि एग्ज़ाम्स के क्या है, काफ़ी कम डेज बाकी हैं अभी तो। मिनिमम यही लगा लो, जनवरी आ गया, जनवरी फरवरी के एंड में तो हो ही जाते हैं, मार्च में एग्ज़ाम शुरू आपके। तो अब सीरियस होके अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ओके, तो आज बच्चे हम 10th की जो साइंस है आपकी उसका फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, फर्स्ट चैप्टर। ओके, ऐसे ही डेली हम क्लास लेते रहेंगे और एग्ज़ाम तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, करवा देंगे अच्छे से, ठीक है। बिल्कुल पेपर यहीं से फंसेगा, डोंट वरी। ऐसा नहीं है कि बाहर से कुछ आएगा, जो भी आपको क्लास में करवाया जाएगा वही आएगा, ठीक है। तो करें शुरू। आज हम कर रहे हैं 10th NCERT साइंस चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। क्या रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, यानी कि जो जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें हम क्या करेंगे, मैक्सिमम उनको एक इक्वेशन की फॉर्म में हम यहाँ पर उनको इक्वेशन में कन्वर्ट करना हम सीखेंगे, ठीक है। ओके, रासायनिक मतलब बच्चे रसायन क्या होगा, इसमें जो रसायन होते हैं आपके, ठीक है, यानी केमिकल्स होते हैं। जब केमिकल्स क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं, जब एक रसायन दूसरे रसायन के साथ क्या करता है, मिलता है, यानी कि क्रिया करता है। ओके, और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं उसके बाद क्या बनता है, अभिक्रिया का मतलब ही होता है बच्चे क्रिया के बाद। आपने हिंदी पढ़ी होगी, हिंदी में क्या होता है, जब दो चीजें, एक अभी के मतलब पीछे, यानी क्रिया के पीछे क्या होता है, जब ये दो रसायन आपस में मिलते हैं तो उसके बाद क्या होता है। ओके, इसके अंदर यानी कि फिर क्या बनता है नेक्स्ट, ठीक है। और समीकरण मतलब जो आपके रसायन होते हैं उनके जो साइंटिफिक सिंबल होते हैं, ठीक है, उनको उनकी फॉर्म में लिख के आपको क्या करना, शॉर्ट फॉर्म में समझाना ही क्या होता है, आपकी केमिकल इक्वेशंस होती हैं। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे बच्चे। रिएक्शन को इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और केमिकल जो आपकी इक्वेशन है उनको कैसे बैलेंस किया जाता है। केमिकल रिएक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शन होती हैं इस सब के अंदर। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। ठंड भी काफ़ी हो गई है तो आराम से रजाई में घुस के पढ़ना शुरू कर दो, है ना। क्योंकि एग्ज़ाम्स के क्या है, काफ़ी कम डेज बाकी हैं अभी तो। मिनिमम यही लगा लो, जनवरी आ गया, जनवरी फरवरी के एंड में तो हो ही जाते हैं, मार्च में एग्ज़ाम शुरू आपके। तो अब सीरियस होके अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ओके, तो आज बच्चे हम 10th की जो साइंस है आपकी उसका फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, फर्स्ट चैप्टर। ओके, ऐसे ही डेली हम क्लास लेते रहेंगे और एग्ज़ाम तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, करवा देंगे अच्छे से, ठीक है। बिल्कुल पेपर यहीं से फंसेगा, डोंट वरी। ऐसा नहीं है कि बाहर से कुछ आएगा, जो भी आपको क्लास में करवाया जाएगा वही आएगा, ठीक है। तो करें शुरू। आज हम कर रहे हैं 10th NCERT साइंस चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। क्या रासायनिक अभिक्रिया और
समीकरण, यानी कि जो जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें हम क्या करेंगे, मैक्सिमम उनको एक इक्वेशन की फॉर्म में हम यहाँ पर उनको इक्वेशन में कन्वर्ट करना हम सीखेंगे। ठीक है, ओके। रासायनिक मतलब बच्चे रसायन क्या होगा इसमें, जो रसायन होते हैं आपके, ठीक है, यानी केमिकल्स होते हैं। जब केमिकल्स क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं, जब एक रसायन दूसरे रसायन के साथ क्या करता है, मिलता है, यानी कि क्रिया करता है। ओके, और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं उसके बाद क्या बनता है। अभिक्रिया का मतलब ही होता है बच्चे क्रिया के बाद। आपने हिंदी पढ़ी होगी, हिंदी में क्या होता है, जब दो चीजें एक, अभी के मतलब पीछे, यानी क्रिया के पीछे क्या होता है, जब ये दो रसायन आपस में मिलते हैं तो उसके बाद क्या होता है। ओके, इसके अंदर यानी कि फिर क्या बनता है नेक्स्ट। ठीक है, और समीकरण मतलब जो आपके रसायन होते हैं उनके जो साइंटिफिक सिंबल होते हैं, ठीक है, उनको उनकी फॉर्म में लिख के आपको क्या करना, शॉर्ट फॉर्म में समझाना ही क्या होता है, आपकी केमिकल इक्वेशंस होती हैं। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे बच्चे। रिएक्शन को इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और केमिकल जो आपकी इक्वेशन है उनको कैसे बैलेंस किया जाता है। केमिकल रिएक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शन होती हैं इस सब के अंदर। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, यानी कि जब कोई भी ए और कोई भी बी केमिकल क्या करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं, तो एक क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है, एक प्रोडक्ट, यानी कि ये जो अलग तत्व आपस में मिलते हैं तो इनको हम अभिकारक बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं, अभिकारक, या फिर रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलोगे, रिएक्टेंट। ओके, और ये जो एरो होता है ये किसका, इससे क्या पता चलता है, इस एरो से कि रिएक्शन इस आगे की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, और इसके एरो के आगे जो भी आपका जो ये आपका लिखा होता है, जो भी ये, इसको आप प्रोडक्ट बोलोगे। क्या बोलोगे, इसको प्रोडक्ट, यानी कि इस केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या है, आपका ये प्रोडक्ट बना है। ठीक है बच्चे, ये क्या है, दोनों रिएक्टेंट है और ये क्या है, आपका प्रोडक्ट है। और जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है उसके अंदर क्या है, कोई ना कोई केमिकल प्रोडक्ट बनता ही बनता है। आई बात समझ में। अब आप देखेंगे कि आपके चारों ओर काफी सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं। ठीक है, आप क्या करते हो, सांस लेते हो। जब हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। यानी वो ऑक्सीजन जब हमारे अंदर जाती है, हर सेल के पास जाती है, तो वो आगे अंदर जाके क्या होता है, वो उसको यूटिलाइज कर लिया जाता है। ठीक है, सभी सेल और टिश्यू के द्वारा, और उसको बाद में क्या है, CO2 की फॉर्म में उस ऑक्सीजन को उसके साथ में क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे ही क्या करते हो आप घर में, जैसे कि अंगूर होता है, ठीक है, जब एक अंगूर को आप काफ़ी टाइम तक, यानी ग्रेप्स क्या हो जाते हैं, रोटन हो जाते हैं या फिर वो सड़ जाते हैं, कब, उनमें भी क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। ओके, और क्या होता है बच्चे, हाँ, और आपके जो बॉडी के अंदर जो आप खाते हो, ठीक है, बॉडी में, यानी आप जो खाते हो और जब आपकी बॉडी में जाता है, वो जब डाइजेस्ट होता है, ठीक है, आप खाते हो क्या, कंप्लीट आपने चपाती खाई, ठीक है, वो आपकी बॉडी में जाके जब क्या है, कार्बोहाइड्रेट में टूट जाती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में टूटने के बाद फिर वो और सिंपल, जैसे कि आपका ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, ग्लूकोज में आगे हो जाएगी, उसके बाद फिर आगे जाके फिर वो अलग से CO2 वगैरह में वापस क्या हो जाती है, टूट जाती है। यानी कि ऐसे ऐसे क्या है, वो ब्रेक डाउन होता रहता है। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी क्या है, काफ़ी सारी केमिकल रिएक्शंस चलती रहती है। आ गया समझ में। तो अभी हम देखते हैं, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट दे रखा है बच्चे, इसने क्या दे रखा है कि हम एक मैग्नीशियम के रिबन को लेते हैं। क्या लेते हैं, मैग्नीशियम रिबन। ओके, और जब हम मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं बेटे, बर्न करते हैं। क्या करते हैं, बर्न करते हैं। और आपको पता होगा जो कंबशन प्रोसेस होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, O2 की प्रोसेस में। O2 मतलब ऑक्सीजन। अगर आप ऑक्सीजन नहीं दोगे तो क्या नहीं होगा, कंबशन नहीं होगा। कई बार आपने देखा होगा जब आप छोटे थे तो एक एक्सपेरिमेंट होता था, जैसे कि क्या होता था, एक जार लिया, उसके अंदर एक कैंडल को बर्न किया, ठीक है, और जब हम क्या कर देते थे, इसके अंदर अब एक बार नॉर्मल लिया, इसके ऊपर अगर आपने एक ग्लास रख दिया,
ठीक है। तो थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता था, ये जो आपकी मोमबत्ती है ये बुझ जाती थी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो ऑक्सीजन है बेटे वो क्या नहीं हो पाती थी, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती थी। ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी तो आग जलना आपकी बंद हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार जब हम मैग्नीशियम को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो ये क्या बनता है, हमारा MgO बनता है। क्या बनता है? MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम के रिबन को जब हमने जलाया तो एक बिल्कुल ही क्या सफ़ेद ज्वाला के साथ, यानी वाइट डाइजलिंग फ्लेम के साथ क्या करता है, वो बर्न करता है। और फिर हमें MgO की फॉर्म में क्या मिलती है, उसकी ऐश मिलती है। क्या मिलती है? ऐश, यानी कि राख। एक सफ़ेद सफ़ेद सा पाउडर मिलता है हमें। क्या मिलता है? वाइट पाउडर मिलता है। ओके। तो यहाँ पर आप देखोगे क्या कि ये Mg ये अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन हमारा अलग एलिमेंट है। जब दो या दो से अधिक क्या होते हैं आपके एलिमेंट आपस में रिएक्ट करके एक नया एलिमेंट बनाते हैं जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अलग होती है। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग हो सकती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग हो सकती है। यहाँ पर आप देखोगे ये जो आपका रिबन है ये सॉलिड फॉर्म में है बच्चे। किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। और जो ऑक्सीजन है वो आपकी किस में है? गैसियस फॉर्म में। और जो आपको ये मिलेगा, ये क्या मिलेगा आपको? पाउडर फॉर्म में मिलेगा। क्या किस में मिलेगा? पाउडर फॉर्म में। ठीक है। तो क्या हुआ, पहले ये सॉलिड था, ये गैस थी, नेक्स्ट आपको क्या मिल रहा है? सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है। तो क्या है ये आपका चेंज इन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, हो रहा है यहाँ पे। तो इन दोनों को आप क्या बोलोगे बच्चे? रिएक्टेंट बोलोगे। क्या बोलोगे? रिएक्टेंट। एंड और ये एरो के दूसरी साइड ये जो भी आपका बन रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। आ गया समझ में? ठीक है। और जब हमने मैग्नीशियम को Mg, मैग्नीशियम के लिए हमने Mg लिखा और ऑक्सीजन के लिए हमने O2 लिखा। ठीक है। ये क्या है? इनके सिंबल हैं। क्या है? इनके सिंबल हैं। यानी कि जब हम क्या करते हैं, किसी भी बड़ी अभिक्रिया को, बड़ी रिएक्शन को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। क्या करते हैं? शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। ठीक है। तो ये क्या है? आपकी केमिकल इक्वेशन है कि केमिकल्स। ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है? कंबशन ऑफ मैग्नीशियम हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके बच्चा। ठीक है। पता चल गया क्या कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो हम पहले क्या लिखते हैं बच्चे? कुछ डेफिनेशन में राइट करवा रही हूँ, आप साथ के साथ राइट करते जाइए। फर्स्ट इज केमिकल रिएक्शन। When two or more than two elements react with each other and a chemical change occur। क्या होता है? एक केमिकल चेंज होता है। occur and new substance, या फिर न्यू जो आपका क्या होता है? एक नया आपका कंपाउंड फॉर्म होता है। एंड अ न्यू कंपाउंड फॉर्म, न्यू कंपाउंड फॉर्म। ठीक है। क्या होता है बच्चे? जब क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्व क्या करते हैं? आपस में मिलते हैं और एक क्या होता है वहां पर? एक रासायनिक परिवर्तन के दौरान एक नया आपका यौगिक बनता है। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। देखना आपने पढ़ा होगा फिजिकल चेंज। देखो केमिकल रिएक्शन में क्या होगा? केमिकल चेंज होगा ही होगा। जहां जहां केमिकल रिएक्शन होगी, क्या होगी? जहां जहां केमिकल रिएक्शन होगी वहां वहां क्या होगा? केमिकल चेंज होगा। क्या होगा? या फिर जहां केमिकल चेंज होगा वहां क्या होगी? केमिकल रिएक्शन होगी। दैट्स इट। यही क्या है? सत्य है। ओके। अगर केमिकल चेंज हुआ तो ही केमिकल रिएक्शन होगी, अगर केमिकल चेंज नहीं हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। दैट्स इट। आई बात समझ में?
to write a chemical reaction, to write a chemical reaction in a shorter form, in a shorter फॉर्म। यानी कि क्या करना होता है, हम रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं, छोटे फॉर्म में हम उसको लिखते हैं। जैसे कि क्या, मैग्नीशियम क्या करता है, जब कंबशन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देन फॉर्म अ मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बनाता है फिर, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, क्या होता है जब मैग्नीशियम की हम रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो हमारा क्या फॉर्म होता है बच्चे, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। ठीक है, अब इसकी भी बजाय क्या है, इसकी भी बजाय अगर हम क्या करें, इनके क्या करें, सिंबल राइट कर दें बच्चे, क्या कर दें, सिंबल राइट कर दें। किसके, मैग्नीशियम के लिए हमने Mg लिया और ऑक्सीजन के लिए हमने O लिया, तो हमारा जो नेक्स्ट क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, उसको हमने किस में लिख दिया, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड न लिख के हमने क्या लिखा, MgO लिखा। ठीक है, तो ये क्या हो गई, हमारी केमिकल इक्वेशन हो गई बेटा, क्या हो गई, केमिकल इक्वेशन हो गई। ठीक है, लेकिन अभी भी ये क्या नहीं है, आपकी बैलेंस्ड नहीं है, क्या नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है। तो आगे हम क्या करना सीखेंगे, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये इसके क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, कि जो आपका द्रव्यमान होता है उसको ना तो हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ना ही उसको क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। सिर्फ क्या कर सकते हैं, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ही क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ओके, हाउ टू बैलेंस। तो अब हम क्या सीखेंगे, हाउ बैलेंस्ड अ केमिकल इक्वेशन, कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करते हैं वो हम क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर क्या है, सब कुछ चलता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें क्या होता है, mass neither can be created nor be destroyed during a chemical reaction. During a chemical reaction, mass neither can be created nor be destroyed। ठीक है, ये क्या रहता है, इट रिमेन्स सेम। इट रिमेन्स सेम। अभी हमने क्या लिया था, एक एग्जाम्पल लिया था, क्या लिया था बच्चे, हमने एग्जाम्पल लिया था, किसका लिया था हमने, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। किसका लिया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। और हमने क्या लिखा था कि इसमें मैग्नीशियम किस फॉर्म में हो रहा था, MgO, किसमें, MgO में। बैलेंस करने से पहले बच्चे मैं आपको कुछ और बता रही हूँ कि जो आपके ये होते हैं ना, जो भी आपका एलिमेंट लिखा है उसके नीचे उसकी स्टेट लिखना बहुत ज़रूरी होता है। क्या होता है, उसकी स्टेट लिखना ज़रूरी। ठीक है, जैसे कि अगर कोई भी आपके पास एलिमेंट आता है, अगर उसके लिए आपको S लिखा हुआ है, क्या लिखा है उसके साथ में, S, इसका मतलब क्या है, वो सॉलिड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। कैसी फॉर्म में है बेटा, सॉलिड फॉर्म में है। अगर उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, L, क्या लिखा हुआ है, L, इसका मतलब वो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है।
किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। अगर उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? जी, मतलब जी। अगर ऐसे क्या लिखा हुआ है? जी, इट मीन्स वो किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में है। कुछ और भी होता है। अगर उसके साथ क्या लिखा हुआ है? एक्वस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एक्वस, AQ। क्या लिखा हुआ है? A एंड Q। इसका मतलब वो क्या है? एक्वस फॉर्म में है। अंदर क्या होता है बच्चे? डेल्टा होता है। क्या होता है? डेल्टा। अगर डेल्टा लगा हुआ तो इसका मतलब क्या होता है? ये हीट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? हीट या टेम्परेचर को। किसको? हीट या टेम्परेचर को। ओके। और ये इसको साइंस में डेल्टा बोलते हैं, मैथ में आपने पढ़ा होगा इसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन साइंस में आप इसको क्या बोलोगे? डेल्टा बोलोगे। ठीक है। एक ये साइन आता है बच्चे केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग, ये साइन एरो, यानी कि जब भी कोई प्रोडक्ट होता है तो उसके साथ अगर ये साइन लगा हुआ होता है, इसका मतलब क्या होता है कि वो क्या है? उसे बाहर निकल रहा है। क्या हो रहा है? एग्जिट कर रहा है वो। ओके, ठीक है। अगर ये एरो नीचे की तरफ है, क्या है? नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब है उसके प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब उसके क्या है? वो सॉलिड फॉर्म में वहां नीचे तलहटी में बैठ रहा है। क्या हो रहा है? नीचे तलहटी में वो बैठ रहा है। दैट इज इन प्रेसिपिटेट फॉर्म। ओके बेटा, तो अब हम करते हैं हमारी इक्वेशन को बैलेंस। ठीक है, और हर इक्वेशन के साथ आप उसकी स्टेट को मेंशन जरूर करोगे। ओके, कि जो भी उसकी स्टेट है, किस स्टेट में है, वो सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, ये सब कंप्लीट का कंप्लीट क्या करोगे आप? उसके साथ मेंशन करोगे। जैसे आपने देखा होगा, फर्स्ट क्या था हमारा? मैग्नीशियम प्लस O2 कन्वर्ट इनटू MgO। किस में हुआ? MgO में। अब आप यहां देखिए, यहां पर जो आपका मैग्नीशियम है, यानी रिएक्टेंट साइड में, किसमें? रिएक्टेंट साइड में, इसको आप क्या बोलोगे? दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज राइट हैंड साइड। जो हमारी राइट हैंड साइड में वो क्या होते हैं? रिएक्टेंट होते हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें क्या होते हैं? हमारे प्रोडक्ट होते हैं। क्या होते हैं? प्रोडक्ट। तो यहां पर आप साथ में लिख सकते हो। मैग्नीशियम आप अगर ये अकेला दे रखा है, इसके साथ कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये एक है। क्या है? ये एक है। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के क्या साथ लगा हुआ है बच्चा? 2 लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? 2। इसका मतलब ये कितने हैं? इनके 2 हैं। ओके, 2 नंबर में है। अब आप यहाँ देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? मैग्नीशियम तो क्या है? एक है, लेकिन क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 2। लेकिन ये भी क्या है? यहाँ भी क्या है? एक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब आप इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 इसका यहाँ पर आगे लगेगा। अब क्या हो गया? हमारा मैग्नीशियम भी 2 हो गए और ऑक्सीजन भी 2 हो गए। लेकिन हमारे पास क्या है? मैग्नीशियम तो एक है। क्या है? एक है। तो इसको 2 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके आगे भी 2 लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसके आगे भी 2 लगाना पड़ेगा। अब हमारी ये इक्वेशन क्या हो गई है बच्चे? बैलेंस हो गई है। ओके, यानी क्या है? जो आपका रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में इनका जो मास क्या है? कंप्लीट हो चुका है। 2 to 4 एंड 2 to 4। ओके, इज दैट क्लियर? ऐसे ही क्या करनी है? आगे भी काफी सारी इक्वेशंस है, वो हमें क्या करनी है? बैलेंस करनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जब हम इसको क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होता है? जिंक सल्फेट में। किसमें? जिंक सल्फेट। और जो हाइड्रोजन क्या हो जाती है? यहाँ से रिलीज हो जाती है। ठीक है, अब आप इसको क्या है? इक्वेशन फॉर्म में लिखोगे। ओके, Zn फॉर जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्म क्या होता है बच्चे? फार्मूला H2SO4। क्या होता है? H2SO4। इस साइड ये किस में कन्वर्ट हो रहा है हमारा?
ये क्या है, जिंक क्या है हमारा, सॉलिड है, और H2SO4 क्या है हमारा, लिक्विड है। ठीक है, नाउ इट्स टर्न इनटू जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2 प्लस H2। अब आप इसमें देखोगे यहाँ पर क्या है, जिंक एक है, यहाँ पर भी कितना है, जिंक एक है, यहाँ पर हमारा सल्फर कितना है, एक, यहाँ भी एक, यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन कितनी है, 4 है, यहाँ पर भी 4 है, ये हमारे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पर भी हमारे हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 2 हैं। हेंस ये क्या है, आपकी जो इक्वेशन है बैलेंस हो चुकी है। ओके, ये क्या है आपकी अब बैलेंस्ड इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि इसका जो मास है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, दोनों ही साइड क्या है बच्चे, सेम है। ओके, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन आपका जो रिएक्टेंट की साइड और जो प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ जो आपके क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। ओके, हाइड्रोजन और क्लोरीन की क्या करवा रखी है इन्होंने, रिएक्शन करवा रखी है, जिससे क्या बन जाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए बेटे, सबसे पहले तो आपको क्या है, जैसे 9th में आपने सीखा होगा, क्या है, आपको हर एलिमेंट का सिंबल याद होना चाहिए। ठीक है, कि उसको किस फॉर्म में आप लिखते हो। हाइड्रोजन का क्या होता है बच्चे, H, एंड क्लोरीन का क्या होता है, Cl। ठीक है, H क्या है, हमेशा 2 की फॉर्म में होता है, कन्वर्ट इनटू HCl। ये क्या बन गया हमारा, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया। अब आप देखते हो यहाँ पर कितने हैं हाइड्रोजन, 2 हैं, क्लोरीन 1 है, यहाँ पर क्या है, ये सिंगल फॉर्म में दिखा रखा, सिंपल HCl दिखा रखा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर अगर हाइड्रोजन 2 हुए तो साथ में क्या हुए, क्लोरीन भी 2 हुए, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। इसका मतलब क्या है, H2 प्लस Cl2 कन्वर्ट इंटू 2HCl। ओके, इज दैट क्लियर। ऐसे ही क्या करना है आपको, आपकी आगे की जो आपकी क्या है इक्वेशंस हैं उनको बैलेंस करना है। क्या हो गया, ऐसे ही। ओके, बाकी का हम कल की क्लास में करते हैं। आगे हम देखेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें क्या होगा, आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स रिएक्शन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ये सारी की सारी रिएक्शन क्या है हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा, बिल्कुल सर्दी से बचे रहिए और पढ़िए। ठीक है, टाटा बाय, टेक केयर।